दोस्तों आज की ताज़ा खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले जबकि हाफिज नईम को 160 वोट मिले। इस तरह मुर्तज़ा वहाब 13 इजाफी वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। ताहम नताइज का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। कराची के आर्ट्स काउंसिल एडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया, जहाँ तकरीबन 33 मुंतखब अफराद मौजूद थे, जबकि 32 के करीब अरकान नहीं पहुंचे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब के लिए वोटिंग मुकम्मल हुई, जिसके बाद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान के लिए वोटिंग कराई गई। मेयर कराची की वोटिंग के लिए पीटीआई के 30 मुनहरिफ अरकान ने वोट कास्ट न करने का फैसला किया और वो पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। पीटीआई के फिरदौस शमीम समेत 3 अरकान को बख्तरबंद में लाया गया। इस दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान जमा थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों जमातों के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। दोस्तों मेयर कराची के नताइज के ऐलान के बाद डिप्टी मेयर कराची के लिए मुकाबला होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं। सिंध के दीगर शहरों में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो हैदराबाद, अरसलान शेख सक्कर, अब्दुल रऊफ मीरपुर खास और रशीद भट्टी शहीद बेनजीराबाद के मेयर मुंतखब हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेयर कराची के लिए इलेक्शन में कामयाबी पर मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। अपने दफातर के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें। दोस्तों पोलिंग हॉल में दाखिले के लिए सुबह 10:30 बजे तक का वक्त रखा गया था। अरकान की शिनाख्त के लिए आर्ट्स काउंसिल के बाहर 4 काउंटर्स बनाए गए थे। मुंतखब नुमाइंदों को शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद वोटिंग कार्ड जारी किया गया। आर्ट्स काउंसिल में अरकान को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना था कि पुलिस पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर होगी। आरओ और डीआरओ को मजिस्ट्रेट के इख्तियार हासिल होंगे। दोस्तों पुलिस हुकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अमले के अलावा किसी को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान को डिप्टी मेयर कराची की पेशकश की है। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पीटीआई के बहुत सारे लोग 9 मई के बाद पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। पीटीआई के 40 से जायद लोग हैं जो अपना अलहदा ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप का कहना है कि ना पीपल्स पार्टी के साथ है ना ही जमात इस्लामी के साथ। दोस्तों पिछले 2 दिनों के कौमी असम्बली के सेशन में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और वजीर दिफा ने पार्लियामान में खड़े होकर जो चोरी के अदाद शुमार पेश किए, उनसे मुल्क में बदनवानी पर मुहर तस्दीक साबित हो गई है। और इसमें जो हैरान कुन बात थी वो ये है कि ये टैक्स चोर पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं और उस घड़ी भी शायद वहीं मौजूद हो। तो इससे क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं? क्या इस तरह के निज़ाम से बेहतरी की उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं? दोस्तों पार्लिमानी निज़ाम की तो बरतानिया में एक कामयाब मिसाल मौजूद है, मगर वही निज़ाम हमारे यहाँ फ़ायदा देने से खाली है। इसकी असल वजह हम खुद हैं। इसमें पार्लिमानी निज़ाम सियासत का तो कोई लेना देना नहीं। असल मामला तो हमारी बहसियत कौम मामलात का है, जिन्होंने इस निज़ाम को चलाना होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के लोग पार्लियामान में कैसे पहुंच जाते हैं? उनके कहीं भी कोई स्क्रूटनी नहीं होती। क्यों? वजह यह है कि हमारे यहाँ ताल्लुकात और हवाला जात चलते हैं। सिफारिश कल्चर पनप चुका है। हमारे यहाँ सियासत कारोबार बन चुका है। हमारे यहाँ अदालतें इंसाफ नहीं करती। हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू के इदारे अपने फराइज सही अदा नहीं कर रहे। हमारे यहाँ एहतसाब का अमल शफाफ नहीं है। इंतजामिया के सामने कई रुकावटें हैं। दोस्तों इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमारे यहाँ इन सारे मामलात को दुरुस्त करने का कानून मौजूद नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अमल दरामद न होने की वजह फिर वही वजूहात सामने आ जाती हैं जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है। जब हर सतह पर चोर बैठा हो तो फिर चोरों का एहतसाब और हिसाब कौन करेगा? कल एक सहाफी भाई खबर दे रहा था कि फेडरल जुडिशल कमीशन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर साहब के खिलाफ चोरी की कई रिपोर्ट्स हैं, जिनमें शायद मुबैना तौर पर वो मफरूर भी हैं और वो एक अहम ओहदे पर काम भी करें, और उनको इस ओहदे पर भर्ती करवाने वाले एक आला अदलिया के चीफ हैं। अब इनके इल्म में अगर पहले नहीं भी था तो अब आ चुका होगा। और जब इस ऑफिसर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रजू किया गया तो वो साहब खुद ही मालूमात भी दे रहे हैं, जिनमें वो अपनी सफाइयां पेश कर रही हैं। दोस्तों ऐसा ही हाल हर सतह पर है। अदालत उज़्मा में जजिस के मफादात से टकराव की दरख्वास्तें आती हैं, मगर वो इस पर कोई तवज्जो ही नहीं देते। इस मुल्क में हर कोई इस मुल्क की जबरदस्ती खिदमत करना चाहता है। इस जबरदस्ती खिदमत के पीछे जज्बे की बुनियाद उनकी अपनी माली, सियासी और मफादाती मजबूरियां। अगर उन्हें ईमानदारी से इस मुल्क के अंदर खिदमत करनी है तो वो इतना ज्यादा सरमाया खर्च और पापड़ बेर कर इस खिदमत के ओहदे को हासिल ही क्यों करते? पार्लियामान को ही देख लीजिए कि मेंबर पार्लियामान कौमी या सूबाई असम्बलियों के लिए करोड़ों के टिकट खरीदते हैं और फिर इलेक्शन के अखराजात कई मेम्बरान की तो उम्र गुजर जाती है इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए, और जब वो पार्लियामान में पहुंचते हैं तो क्या वो अपने पिछले हिसाब बराबर नहीं करेंगे? फिर उनको ये भी फिक्र होती है कि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं। इसका भी बंदोबस्त करने की फिक्र उनको लाक होती है। दोस्तों अब ये तनख्वाहों जिनका जिक्र खैर पार्लियामान में रोजाना होता है, कल भी सुप्रीम कोर्ट और इदारों में पावर एवल्यूशन वगैरह के बोर्ड्स की बात हुई तो इन बारे कवानीन भी पार्लियामान ने ही बनाने होंगे जो उनको अपनी तनख्वाहों बढ़ाने का इख्तियार देते हैं। तो मालूम हुआ कि पार्लियामान भी अपनी जिम्मेदारियों में कोताहियां करती रही है, जिसकी बुनियाद पर इम्तियाजी माहौल ने जन्म लिया और अब ये असूलियां साहिब औलाद हो गई हैं। हमारे निजाम में इसकी जड़ें इस कदर मजबूत हो चुकी हैं कि अब इनको उखाड़ना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों पार्लियामान की एक बेबसी ये भी है कि इनकी असल मशीनरी तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको हमेशा रहना होता है और असल इख्तियारात उनके पास हैं, और जो भी कानून बनता है वो अपने मुफादात को पहली तरजीह पर रखते हैं। और अगर पार्लियामान उनके साथ ताउन ना करें तो फिर वो भी ताउन से लैतो लाल से काम लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह पार्लियामान के मेम्बरान भी चूंकि आते जाते रहते हैं और वो भी अपने मफादात की
सोच के पेश नज़र निज़ाम की खराबियों में अपना हिस्सा डालते रहते हैं। दोस्तों, अब इन सारे मामलात की बुनियादी वजह जो हमारी समझ में आती है वो हमारी अखलाकी हालत ज़ार है। हम अब बस्ती की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब हमें ये मसाइल नजर ही नहीं आते और जो इनके बारे में बात करें वो बाउला लगता है। हमारा माशरा इन बदनवानियों को कबूलियत का दर्जा दे चुका है। इससे जान छुड़वाने के लिए हमें बुनियादों को ठीक करना पड़ेगा और अपने माशरे की तालीम और तरबियत से आगाज करना पड़ेगा। अवाम के अंदर इस रियासत और इसके इदारों की मलकियत और अहमियत का एहसास उजागर करना पड़ेगा। जमहूरी निज़ाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियों को मुतारिफ करवाना पड़ेगा, जिससे अच्छे किरदार के लोग पार्लिमान में पहुंचे और अवामी फलाह ही तर्ज की इस्लाहाती जिहाद करें। तो कोई बेहतर की उम्मीद की जा सकती है, वगरना इसके अलावा कोई हल नहीं। और ये अवामी फलाही तर्ज का इस्लाहाती जिहाद सिर्फ अच्छे किरदार की अवामी नुमाइंदे ही कर सकते हैं। दोस्तों, चोरों का एहतसाब चोरों से तो नहीं करवाया जा सकता, पहले एहतसाब करने वालों को ठीक करना पड़ेगा। और असल एहतसाब का इख्तियार अवाम के पास है, जिसका इस्तेमाल वो वोट के जरिए करते हैं और फिर अपने वोट की ताकत का पार्लिमान के अंदर मुसलसल मुहासबा करना होता है कि इसका इस्तेमाल सही हो रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ अवाम के अंदर आला सियासी शऊर और आला अखलाकियात से ही मुमकिन है, जिसकी बुनियाद अवामी नुमाइंदे के चुनाव का मेयार है। और जब ये मेयार अच्छा किरदार होगा तो फिर यकीनन इसके अच्छे नताइज भी निकल सकेंगे।